अभी हम आपको वो भी डेटा देंगे कि बेसिकली एसएसबी में कितने लोग अपीयर होने वाले हैं। और आपको बता दें कि एसएसबी डेट्स इसकी जो होती है वो प्री डिसाइडेड होती है बाय द यूनिट्स। एसएसबी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पार्ट होता है जहां आपको पर्सनालिटी चेक होती है, तो जरा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के बिना आप एसएसबी में रिपोर्ट नहीं कर सकते। सो जय हिंद एवरीवन, एसीसी 132 के एसएसबी डेट्स क्या होंगी और कब तक आएगा आपका डेट सिलेक्शन लिंक। आपको बता दें कि एसीसी का रिटर्न का एग्जाम ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। अभी हम आपको वो भी डेटा देंगे कि बेसिकली एसएसबी में कितने लोग अपीयर होने वाले हैं। एसीसी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है फ्रॉम सोल्जर टू ऑफिसर जर्नी, जहां पे ऑलरेडी आप वर्किंग पोजीशन में होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ऑफिसर रैंक में अपग्रेड हो जाएं तो आपके लिए एसीसी एक अच्छा तरीका होता है अपने आप को अपग्रेड करने का। तो बात करते हैं इसके एसएसबी डेट्स के लिए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एसीसी 132 का जो रिटर्न का एग्जाम हुआ था दैट वाज ऑन 6 जनवरी 2025 एंड रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था इसका 11 फरवरी को। और आपको बता दें कि एसएसबी डेट्स इसकी जो होती है वो प्री डिसाइडेड होती है बाय द यूनिट्स कि आपको इस डेट पे एसएसबी के लिए रिपोर्ट करना है, आपको चूज करने का ऑप्शन नहीं मिलता है। अब क्या है, जो एसएसबी के कॉल अप लेटर्स होंगे वो यूनिट के थ्रू आपको भेजे जाएंगे। और आपको बता दें कि जो टोटल रिटर्न के कैंडिडेट्स हैं वो है 2257, यानी 2257 कैंडिडेट्स ने रिटर्न का एग्जाम क्लियर किया हुआ है। और साथ ही साथ बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि जो वैकेंसी थी वो तो 80 to 85 वैकेंसीज ही थी, यानी कैंडिडेट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। एसीसी में जाने के लिए सबसे पहली बात तो परमिशन लेटर भी लगता है, जहां से आपको यूनिट से परमिशन लेटर जनरेट करवाना होता है कि हाँ आप कैपेबल हैं कि नहीं है। जब भी आप एसीसी का एग्जाम देने जाते हैं तो आपका यूनिट टेस्ट भी एक प्रॉपर यूनिट वाइज भी टेस्ट होता है, जहां से आप उस यूनिट टेस्ट को क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको अपने यूनिट से परमिशन मिलती है कि आप एसीसी का एग्जाम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। उसमें भी सर्टेन कंडीशंस होती हैं कि एसीसी में लास्ट 1 ईयर में आपकी जो शीट है उसमें रेड इंक नहीं लगनी चाहिए, या फिर आपका जो डिसिप्लिनरी एक्शन है आपके खिलाफ तो कोई नहीं लिया गया है, या आपका रूटीन कैसा रहा या आपका बिहेवियर कैसा रहा है डिपार्टमेंट्स में, उसके बेसिस पे भी आपको एसीसी का एग्जाम देने की परमिशन दी जाती है। तो बेसिकली जो टोटल कैंडिडेट्स हैं वो 2257 कैंडिडेट्स हैं जो इस बार एसएसबी देने वाले हैं। एसएसबी कहीं ना कहीं एक चैलेंजिंग पार्ट होता है जहां आपको पर्सनालिटी चेक होती है, और इस पर्सनालिटी चेक के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी पर्सनालिटी साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश कैसे जीडी होती है कैसे उसी के साथ साथ ओआईआर पीपीडीटी, मतलब बहुत सारी मल्टीपल असेसमेंट पर्सनल इंटरव्यूज़ कैसे लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ों पर आपको अच्छे से कमांड करनी होगी। और घर बैठे भी अगर आप करना चाहें तो आप ऑनलाइन एसएसबी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, मेजर कल्ची क्लासेस का, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ पे हर एक पड़ाव पे बहुत ही अच्छे से गाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एसएसबी डेट्स आपकी आएंगी, मतलब जो डेट सिलेक्शन लिंक आएगी वो आपके जून के लास्ट वीक में आपकी डेट सिलेक्शन लिंक आ जाएगी, और साथ ही साथ जुलाई के वीक में, मतलब जुलाई के स्टार्टिंग फर्स्ट सेकंड वीक में से आपकी एसएसबी स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अभी से प्रिपेयर कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है। 14 डेज का भी अगर आप बैच ले लेंगे तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे अपने एसीसी के एसएसबीज के लिए। और क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो ज़रा ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन के बिना आप एसएसबी में रिपोर्ट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ एसीसी एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए, और साथ ही साथ फॉर्म ऑफ प्रीवियस कैंडिडेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। पार्ट 1 और पार्ट 4 एक एप्लीकेशन फॉर्म है, उसको देख लीजिएगा, तो वो नोटिफिकेशन से देख करके उसका वो होना चाहिए आपके पास। फोटो ऑफ कैंडिडेट ये होना चाहिए, कैंडिडेट्स की फोटो होनी चाहिए विद यू, ये देख लेना, यूनिफॉर्म और ड्यूटी अटेस्टेड फोटो होनी चाहिए आपके पास। डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑन सेपरेट पेज साइंड बाय इंडिविजुअल एंड विटनेस, ये तो होना चाहिए। साथ ही साथ डिक्लेरेशन टू बी साइंड बाय द कैंडिडेट, मतलब कैंडिडेट का साइन डिक्लेरेशन के साथ होना चाहिए। मेडिकल इंस्पेक्शन आपके पास पूरी रिपोर्ट होनी चाहिए उसकी। परमिशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एंड जो कॉपी ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो अटेस्टेड होना चाहिए सीओ यानी का कमीशन ऑफिसर से, केवल और केवल उसी से अटेस्टेड होनी चाहिए। और क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए विद एज प्रूफ की तरह से वो यूज होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए सीओ के थ्रू। और साथ ही साथ कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्लास 10th एंड इंटरमीडिएट 10th और 12th की जो मार्कशीट है उसकी भी कॉपी होनी चाहिए, वो भी अटेस्टेड होना चाहिए सीओ के थ्रू। तो बेसिकली ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं एसएसबी के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एसएसबी में और आपको कैसे बैक पैक करके जाना चाहिए या क्या क्या और चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए, और अगर आपको एसएसबी से रिलेटेड और कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप मेजर कल्चर क्लासेस के 9696
9496330033 पे कॉल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए बैचेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। दिस इज़ द पीक टाइम जहां आप अपनी एसएसबी पे ध्यान देंगे और इस बार अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर सकेंगे। नई वैकेंसी भी आ चुकी है, एसीसी 134 एंट्री की वैकेंसी। तो अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन अभी से ऑन हो चुका है, अगर आप नोटिफिकेशन में अप्लाई करना चाहते हैं, वो सारे कैंडिडेट्स जो भी अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को और एक पुल अप देना चाहते हैं, तो वो भी एसीसी 134 का फॉर्म भर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। टिल देन जय हिंद, जय भारत।